In the previous video, in the first part of the Should Wizard Hit Mommy, we have read that in evenings, especially on Saturdays, Jack told stories to his daughter Jo, and it becomes a custom. And basically, the story always have a creature which named Roger, and he fell in problem and go to the wise owl, which direct him to the wizard, and wizard say a magic spell, and the problem was sorted out, and he demands the penny, which is more than the creature have, and he also direct him where he found the extra pennies, and at last they were happy, and then he tell about the supper they eat when their father come from Boston. So it was generally the basic story, and there is slight variation in the stories. The creature keep on changing. So on this Saturday, the same custom is going on, and now Jack wants to know which creature today they use in their story, and she Jo give him advice that today you tell about skunk and Roger skunk, and he tells the story that there was a creature called Roger skunk, and he smelled very bad, so nobody in the woodland play with the creature, so he was very sad, and he go to the wise owl, and the wise owl direct him towards the wizard, and wizard wants to know which type of smell he wants, and he said he wants the smell of roses, and he chanted the magic words, the abracadabra hocus pocus, and let's see what happened next. So he paused as a rapt expression. He here is Jack the father. वो रुक जाता है और एक क्योंकि देखता है कि एक रैप्ट का मतलब होता है इंग्रॉस्ड या सीरियस एक्सप्रेशन जो उसकी बेटी के चेहरे पे आ गया, और पूरा जो उसके नोस्ट्रिल्स हैं वो वाइडेंड हो गए हैं, फैल गए हैं, और जिससे उसके जो आईब्रोज हैं वो ऊपर को उठ गई हैं, और जो उसके लिप हैं वो एक नॉइसलेस, एक ग्रीन का मतलब स्माइल, एक नॉइसलेस स्माइल आ गई है उसके चेहरे पे, और ये एक्सप्रेशन जो है जैक बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी इसी तरह के फेनिंग का मतलब तो फॉल्स प्लेजर, झूठी खुशी का दिखावा करती है जब वो किसी कॉकटेल पार्टी में जाती है, और जैक समझ जाता है कि वो पार्टी इन्जॉय नहीं कर रही है, और ऑल ऑफ ए सडन वो स्टोरी फिर कंटिन्यू करता है। द ही विस्पर्ड हियर इज़ द मैजिशियन, और वो अपना मैजिक स्पेल पढ़ता है, और पूरा जो विजार्ड का कमरा है वो रोजेस की खुशबू से भर जाता है, और रॉजर फिश क्राइड, और जो विजार्ड है सैड वेरी क्रैंकली का मत होता है विम्सिकल या सनकीपन से, और कहता है कि मुझे 7 पेनिस चाहिए डैडी, और यहाँ पे जो अपने फादर को टोकती है कि आपने रॉजर फिश कहा रॉजर स्कंक की बजाय, और जैक अपने आप को करेक्ट करता है कि हाँ रॉजर स्कंक, और फिर वो जो जिद करते कि नहीं आपने रॉजर फिश कहा, और क्या ये मूर्खता नहीं है, और वो कहता है ठीक है आपके बूढ़े फादर से गलती हो गई है, मूर्खता है उनकी, और फिर वो कहता है कि मैं कहाँ था, और वो बताता है कि इट अबाउट द पेनिस से इट, और जो कहती है कि ठीक है आप कहानी सुनाइए। ओके, रॉजर स्कंक सेड वेल आई हैव इस 4 पेनिस, और बताता है कि मेरे पास सिर्फ 4 पेनिस, और वो रोने लगता है, और जो है वो क्राइंग फेस का एक्सप्रेशन बनाती है अपने चेहरे पे, लेकिन इस टाइम उसमें कोई सिंसियरिटी नहीं है, यानी कि कोई ऑनेस्टी नहीं है, यानी कि वो सिर्फ दिखावा कर रही है, और इस बात से जैक थोड़ा चिढ़ गया है, अनॉयड हो गया है, इरिटेट हो गया है, क्योंकि डाउन स्टेज वहाँ पे फर्नीचर के रंबल करने की खिसकने की आवाज़ें भी आ रही हैं, और क्लेयर को भारी चीज़ें नहीं मूव करनी चाहिए क्योंकि वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है, और ये उनका दे आर एक्सपेक्टिंग देयर 3rd बेबी, उनका तीसरा बच्चा होने वाला है। यहाँ पे जो विजार्ड है वो कहता है ओ वेरी वेल, तुम जाइए वो एंड ऑफ द लेन, यानी कि गली के किनारे पे जाइए, वहाँ 3 बार पीछे मुड़ के देखना, और वहाँ एक जादुई कुआं है, तुम्हें बाकी 3 पेनिस वहाँ मिल जाएगी, और हरी अप, और रॉजर स्कंक
वहाँ एंड ऑफ द लेन जाता है, 3 बार मुड़ता है और उसको पेनिस मिल जाती हैं और वो उन पेनिस को लाके विजार्ड को दे देता है और खुशी खुशी जंगल से भागता हुआ चला जाता है और जो जानवर हैं उसको घेर लेते हैं और क्योंकि उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और उसके बाद वो सब लोग मिलके टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉकर, पिकअप स्टिक्स वगैरह खेलते हैं। और जो आप पूछती है कि पिकअप स्टिक्स क्या होता है, तो जैक उसको बताते हैं कि ये एक गेम है जो स्टिक से खेला जाता है। और जो पूछते हैं कि जैसे मैजिक वाइंड होती है जिस टाइप की स्टिक, और वो जैक आंसर करता है हाँ काइंड ऑफ ऐसे ही। और वो सब खेलने के बाद पूरे दोपहर खेलते हैं और अंधेरा होने से पहले अपनी मम्मी के पास चले जाते हैं। और जो वहाँ पे फर्स्ट करने लगी है, फर्स्ट का मतलब होता है अननेसेसरी एक्टिविटीज़ विथ हर हैंड्स, वो अपना हाथ हिला रही है और जो पर्दे के बीच में जहाँ डे की लाइट थोड़ा सा एक हल्की लकीर से दिख रही है उसको वो बाहर देखने लगती है और उसको लगता है कि शायद स्टोरी ख़त्म हो चुकी है। और जैक औरतों की आदत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि वो बहुत जल्दी एक कंक्लूजन पे आ जाती हैं, टेकिंग एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। और लेकिन वह उन चीज़ों को पसंद करता है जिसमें क्यूरियोसिटी हो। और द अप्रेंटिस हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स नाउ, और वो पूछता है कि जो क्या आप सुन रही हैं, और जो कहती है हाँ। और क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और रॉजर स्कंक अपनी मदर से कहता है डैट्स ऑफुल स्मेल। जो रॉजर स्कंक की मदर हैं वो रॉजर से कहती हैं, रॉजर स्कंक से, कि आपसे बहुत बुरी बदबू आ रही है व्हाट। और देखिए यहाँ पे फिर जो रॉजर स्कंक है सैड इट्स मी मम्मी, कि मैं हूँ मम्मी, मेरे से खुशबू आ रही है रोजेस की। और उसकी मदर पूछती है कि आपको इस तरह की स्मेल किसने दी, तो वो बताता है विजार्ड ने। और वेल ऑल ऑफ द नर्व का मतलब है हाउ डेयर हिम, या सच ए करेज, उसकी ऐसी हिम्मत कम कैसे हुई। और वो कहती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, हम सीधे उसके पास जाएंगे, उस विजार्ड के पास। और गोस जो अब लेटी हुई थी वो बैठ गई है और उसके हाथ हवा में चल रहे हैं और एक जेन्युइन फ्राइट, एक डर है उसमें। और वो कहती है कि नहीं डैडी, बाकी जानवर उसके साथ नहीं खेलेंगे, वो भाग जाएंगे। और उसके हैंड जो हैं वो इस तरह से चल रहे हैं जैसे कि वो बुशेस को साइड कर रही है। ऑल राइट ही सेड, बट मम्मी ऑल द अदर क्रीचर्स रन अवे। और रोजर स्कंक कहता है कि मम्मी लेकिन बाकी जानवर मेरे साथ नहीं खेलेंगे, वो भाग जाएंगे। और वो कहती है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है, तुम्हें उसी तरह स्मेल करना होगा जैसा एक स्कंक करता है। और आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द विजार्ड, और मैं तुम्हें विजार्ड के पास वापस ले जाऊंगी। और वो अपना अम्ब्रेला उठाती है और रॉजर स्कंक को लेके विजार्ड के पास जाती है और उसके सर पे छाते से मार देती है, उसको हिट करती है। और नो जो है अपना हाथ जैक के होंठ पे रख देती है और उसमें एक एजिटेशन, एक विरोध की भावना है, लेकिन वो फिर भी जो सोर्स ऑफ ट्रूथ है उसको रोक नहीं पाती। एक उसमें एक प्रेरणा आ जाती है, एक इंस्पिरेशन आ जाती है। और वो कहती है कि विजार्ड उसके सर पे मारता है, मदर के सर पे मारता है और स्कंक को चेंज नहीं करता। नो, अब जैक कह रहा नहीं ऐसा नहीं है। द विजार्ड साइड होके और रॉजर स्कंक की जो रोजेस की स्मेल थी वो वापस चली जाती है और वो दोबारा से बैड स्मेल करने लगता है। और बट द अदर एनिमल जो यहाँ पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई बाकी जानवर उसके साथ नहीं खेलेंगे, जॉन। और यहाँ पे जैक उसको फिर डांटते हैं कि देखो ये डैडी की स्टोरी है और डैडी तुम्हें और स्टोरीज नहीं सुनाएंगे। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट। और यहाँ पे जो उसका बड़ा चेहरा है जो का, वो अपने फादर की तरफ देख रहा है और उसके चेहरे पे लाइट पड़ रही है, वो थोड़ा स्टोन्ड है, आश्चर्यचकित है। और दिस इज़ व्हाट हैपेंड। और फिर वो स्टोरी शुरू करता है, कंटिन्यू करता है कि ऐसा हुआ और रॉजर स्कंक अपनी माँ के साथ वापस आ गया और वो छू छू करते हुए ट्रेन आ गई और डैडी स्कंक बॉस्टन से वापस आ गए और उन सब ने मिलके लीमा बीन्स, सैलरी, लीवर, मैश्ड पोटैटोज़, पाई ओ माई एज ए डेजर्ट, एज ए स्वीट डिश उन लोगों ने खाया। और रॉजर स्कंक बेड पे चला गया और मम्मी ने उसको हक किया और सेड ही स्मेल्ड लाइक बेबी स्कंक अगेन। और वो उसे बहुत प्यार करती है और इस तरह से स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब जो फिर कहती है कि बट डैडी व्हाट डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, लेकिन बाकी जानवर उससे भाग जाएंगे। और तो जैक बताता है कि नहीं, इवेंचुअली धीरे धीरे वो यूज टू हो जाते हैं, यूज टू का मतलब हैबिचुअल हो जाते हैं और उनको फिर वो ज़्यादा माइंड नहीं करते उसकी बदबू का। यहाँ पे फिर वो जो क्वेश्चन पूछती है कि व्हाट इज़ इवेंचुअलिटी,
कि इवेंचुअलिटी क्या होता है। और कुछ समय बाद फिर वो कहती है डेट वॉज अ स्टूपिड मूवी, कि वो मूवी जो स्टूपिड है। और यहाँ पर जैक कहता है कि नहीं, वो स्टूपिड नहीं थी। और वो पहली बार रेयर एम्फेसिस अपनी बात पे जोर देता है, जो काफ़ी रेयर है, जबकि वो अपनी बात पे जोर नहीं दिया करता था। और उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि मानो कि जैक अपनी खुद की मदर को डिफेंड कर रहा है। और आई वॉन्ट यू टू पुट योर, और वो कहता है कि देखिए मैं चाहता हूँ कि आपका अपना बड़ा सर इस तकिए पे रखिए और एक लंबी नैप लीजिए। और इसके बाद वो शेड्स को एडजस्ट करता है, पर्दों को एडजस्ट करता है, ताकि जो रोशनी की जो लकीर है वो भी दिखाई ना दे। और बिल्कुल टोस के बल चलते हुए दरवाजे से बाहर चला जाता है। और उसको लगता है कि वो सो चुकी है, लेकिन वो जब मुड़ता है तो देखता है कि वो दोबारा से क्राउच अप उठ बैठी है। वो झुकी हुई है कवर्स पे, क्विल्ट पे, और वो उसकी तरफ देख रही है। और वो जैक उसे फिर डांटता है कि आप इसको ओढ़ लीजिए, कवर कर लीजिए और सो जाइए, क्योंकि बॉबी भी सोया हुआ है। शी स्टूड अप एंड बाउंस gingerly ऑन द स्प्रिंग्स डैडी। और लेकिन अब वो दोबारा से खड़ी हो गई है। यहाँ पे हम देखते हैं जिंजली का मतलब होता है हेसिटेशन एंड फियर से वो खड़ी हो गई है। और वो कहती है कि टुमारो, मैं चाहती हूँ कि कल आप मुझे स्टोरी सुनाएं कि विज़ार्ड जो है अपनी मैजिक वैंड से मम्मी को हिट करता है, और उसके जो प्लम जो सॉफ्ट मोटे हाथ हैं वो हवा में हिल रहे हैं राइट ओवर द हेड, बिल्कुल सर पे। वो इशारा करने की कोशिश कर रही है कि वो कैसे उसके सर पे मारेगा। और जैक कहता है कि नहीं, ये स्टोरी नहीं है। और फिर वो बताता है कि जो मदर है स्कंक की, वो उसको और जानवरों से ज़्यादा प्यार करती है, और वो जानती है कि क्या सही है। लेकिन जो इंसिस्ट कर रहे कि नहीं, आप मुझे स्टोरी सुनाएंगे कि मम्मी को वो हिट करता है विज़ार्ड, और वो अपने पैर चलाने लगती है और बेड पे बैठ जाती है और स्प्रिंग्स के बारे में कंप्लेंट करने लगती है। और ऐसा वो पहले कई बार कर चुकी है, लेकिन इस बार वो लाफ नहीं कर रही, यानी कि बहुत सीरियसली ये बात कह रही है। सही डैडी, कि आपको कहना ही होगा। और डैडी कहते हैं ठीक है, सोचेंगे, देखेंगे, और एटलीस्ट आप यहाँ पे सो जाइए, स्टे ऑन द बेड, यू आर ए गुड गर्ल, आप एक अच्छी लड़की हैं और आप सो जाइए। और इसके बाद वो दरवाज़ा क्लोज करके डाउन स्टेस आ जाता है। यहाँ पे क्लेयर ने न्यूज़पेपर बिछाए हुए हैं, पेंट का केन खोला हुआ है, और एक मैटरनिटी स्मॉक, एक लूज ड्रेस होती है जो प्रेगनेंसी में पहनी जाती है, उसके ऊपर उसने जैक की एक पुरानी कमीज पहनी हुई है, क्योंकि वो पेंट कर रही है ताकि दाग धब्बे ना लगें। और वो स्ट्रोक कर रही है जो चेयर की रेल्स हैं ब्रश से। और अचानक फिर वाइब्रेशन होती है फुटस्टेप्स की। और इस बार जैक कहता है जॉन, क्या मैं आऊँ आपको स्पैंक करूँ? स्पैंक का मतलब होता है हिट करना। और जो हेसिटेशन दिखती है फुटस्टेप्स में, यानी कि वो नीचे नहीं आते। और क्लेयर उससे पूछती है, आज की कहानी काफ़ी लंबी थी। और वो कहती है बेचारी लड़की। और जैक इस बात को कहता है कि बेचारी लड़की। और वो एक वेरीनेस से, एक टायर्डनेस से वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है, उसके वर्क को देखता है कि उसने कितनी मेहनत की है। वुड वर्क, द केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स, ये सारा सामान आप उधर फैला हुआ है। और यहाँ पे एक वो अपने आप को एक मिडिल पोजीशन में देखता है। एक्चुअली यहाँ पे एक पिंजरा रखा हुआ है, एक केज ऑफ मोल्डिंग रखा हुआ है, जो आधा लेदर से, टेन से, और आधा एवरी से बना हुआ है। और वो अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में देखता है कि लगता है कि वो और उसकी वाइफ एक केज में बंद है। और अब उसकी किसी कोई बात करने की इच्छा नहीं है, अपनी वाइफ से भी नहीं, ना ही वो उसके वर्क में हेल्प करना चाहता है, ना ही उसे टच करना चाहता है। उसकी अब किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। ओके, थैंक यू।